यीशु मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल और उसके मेहर की नज़र हम सब के साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। पढ़ेंगे हम मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 24 नंबर आयत पढ़ूंगी। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। आमीन। अजीज़ो, आज खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तो हम खुदा को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, और हम ये मानते हैं कि वो हमारा नजात दहिंदा है, तो हमें सिर्फ़ उसी की ही खिदमत करनी है। अगर हम नजात याफ्ता हैं, अगर हम उसके नाम का बपतिस्मा ले चुके हैं और फिर भी हमारे अंदर हमारा पुराना इंसान जी रहा है, तो इसका मतलब हम 2 मालिकों की खिदमत कर रहे हैं। इसका मतलब हम यीशु को भी मान रहे हैं और हम अबलीस को भी अपनी ज़िंदगियों में काम करने का मौका दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं देना। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि दुनिया में रहो मगर दुनिया के से काम ना करो। क्या आज हम दुनिया में रह के खुदा के कलाम के मुताबिक चलने के बजाय कहीं दुनिया के काम तो नहीं कर रहे? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुदा को जानते हैं और जो कि बपतिस्मा ले चुके होते हैं, लेकिन वो अपने पुरानी इंसानियत को नहीं मारते। वो फिर भी नाच रंग पसंद करते हैं, वो फिर भी दुनियावी काम पसंद करते हैं, वो फिर भी खुदा को वक्त देने से पहले अपने मोबाइल्स और टीवी को वक्त देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, या ज़्यादा वक्त दुनियावी कामों में गुजारते हैं बजाय इसके कि खुदा की हजूरी में गुजारें। याद रखें कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारे काम इस तरह से होने चाहिए कि लोग हमारे कामों को देखकर हमारे खुदा की तमजीद करें। क्या हम इस तरह के काम कर रहे हैं कि हमारे चाल चलन से लोग हमारे खुदा की तमजीद करें, या हम इस तरह के काम कर रहे हैं कि लोग हमारे चाल चलन को देखकर हमारे खुदा पर उंगली उठाएं? क्या हम भी तो 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर रहे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने दुनियावी कामों से, या उन कामों से जो कि अबलीस के काम कहलाते हैं, जो कि खुदा को पसंद नहीं है, उनसे मोहब्बत रखे हुए और खुदा को नाचीज़ जान रहे हैं? जिस तरह इसमें लिखा है कि या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। क्या कहीं हम अपनी नजात को नाचीज़ तो नहीं जान रहे? क्या हम नजात याफ्ता होते हुए भी वो काम कर रहे हैं जो कि हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पर लेकर चले? या सिर्फ हमने ये स्टैंप लगा ली है अपने माथों पर कि जी हमने बपतिस्मा लिया हुआ है और हमारा नाम किताब हयात में है? याद रखें, जब तक हमारे अमाल खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होंगे, हम उसकी बादशाहत में शामिल नहीं होंगे। अगर आज भी हमने अपने अंदर से पुराने इंसान को नहीं मारा, तो इसका मतलब है कि हम 2 मालिकों की खिदमत कर रहे हैं। अगर आज भी हम अपनी उन्हीं पुरानी रविशों में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम 2 मालिकों की खिदमत कर रहे हैं। फिर हम अपने ऊपर कलाम की उस आयत को नहीं ले सकते कि अब मैं नई मखलूक हूँ, मुझ में से पुरानी चीज़ें चली गई हैं, देखो वो नई हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप नजात याफ्ता हैं और आपकी ज़िंदगी में हसद, मुकाबलाबाजी और ऐसी चीज़ें जो कि कलाम में मना है, जो कि कलाम में गुनाह गिनी गई हैं, वो सब नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। इसका मतलब कि आपका नजात याफ्ता होना भी बेफ़ायदा है। और अगर तो आप एक ही मालिक की खिदमत कर रहे हैं, आप नजात याफ्ता हैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या आप अपने मालिक की खिदमत कर रहे हैं? तो क्या आप उस निजात के पैगाम को उन लोगों तक लेकर जा रहे हैं जो अब तक खुदा को नहीं जानते? अगर तो आप भी ऐसा नहीं कर रहे नजात याफ्ता होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब कि आप भी अपने मालिक की वफ़ादारी के साथ खिदमत नहीं कर रहे। अगर आप यीशु को जानते हैं, तो यीशु को दूसरों तक लेकर जाने की ज़रूरत है। जब हम कोई अच्छी चीज़ खाते हैं, जब हम कोई अच्छा ब्रांड पहनते हैं, तो हम अपने अजीज़ों को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं कि आप भी ये चीज़ खाओ या आप भी ये कपड़ा पहनो। अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर आपने यीशु को चखा है, तो आप उस यीशु को दूसरों तक लेकर जाएं और बताएं कि वो कितना कुदरत से भरा है, उसने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है, वो कितना मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। वही अल्फ़ा और वही ओमेगा है, वही इब्तिदा और इंतहा है, वही खुदाए कादिर है। अगर तो आप एक मालिक की खिदमत करते हैं, तो उसके नाम को फैलाएं और उसके नाम को दूसरों में जलाल दिलाने की ज़रूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे।